उज्जैन अवंतिका में एक ब्राह्मण रहता है, सब लोग इधर देखो, और वो व्यक्ति, उसके पत्नी बच्चे सब परिवार बिल्कुल कुशल है, संपत्तिवान भी है, धनवान भी है, लेकिन व्यय नहीं करता, कंजूस है। भगवान बताते बताते हंसते भी हैं बीच बीच में और कहते हैं उद्धव, ऐसा व्यक्ति है कि जब कभी भी घर में कोई उत्सव होता है, जैसे दीपावली हो, होली हो, दिवाली हो, तो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने मायके भेज देता है कि कहीं मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ जाए। अपने ससुर के पास भेज देता है, और जैसी होली आने लगती है तो पत्नी से कहता है, देवी तुमको घर की याद नहीं आ रही? आ तो रही है, अभी दीपावली पे ही तो गई थी, अब होली आ रही है, क्या करूं? अब होली अपने घर में मनाऊंगी, वो तुम्हारा घर नहीं, उसको पराया मानती हो तुम? तुम्हारे पिता के घर को पराया मानती हो? चलो जाओ, बच्चों को लेके जाओ। बच्चों को लेकर के पत्नी चली जाती है। वो घर जाके वो तो खुश होती है कि मेरे पति कैसे उधार बार बार भेजते हैं, पर अंदर की बात कौन जाने कि कहीं खर्चा नहीं करना पड़ जाए, इसलिए वो बार बार भेज देता है। बोले ऐसा वो व्यक्ति। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक कंजूस की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक कंजूस था, वो भी ऐसा ही था, उसने भी अपने पत्नी बच्चों को सबको मायके भेज दिया। और आज पत्नी बच्चे जब मायके गए तो बहुत पैसा वाला धनवान था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था। तो अपने मुनीम जी से बोला, मुनीम जी अब गृहिणी और बच्चे तो चले गए, मैं और आप बच्चे, क्या करें? सेठ जी आज्ञा करो, क्या करें? छिलके की दाल रूखी रोटी बना लूं, क्यों वही खाते हैं आप तो, क्योंकि और दाल में तो पैसा लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत दिन हो गए, आज एक काम करो, खीर बनाओ। बोले क्या सुन रहा हूं मैं, आप खीर की आज्ञा कर रहे हैं? खीर बनानी है? बोले हाँ, जाओ बाजार जाओ, केसर लेके आओ, दूध लेकर के आओ, चावल लेके आओ, शक्कर लेके आओ, मेवा पिस्ता बादाम लेके आओ, आज खीर बनाएंगे हम और दोनों पाएंगे। सेठ जी बोले मेरे को एक बार नोचिए तो, आप ही बोल रहे हैं ना। बोले दे दे। अरे मैं ही बोल रहा हूं। मुनीम जी गए बाहर से बढ़िया लेके आए। बोले आज सेठ जी को क्या हो गया, खीर बनवा रहे हैं। खीर बनी। बोले इसको मटके में धर दो, और सुनो आज पूर्णिमा है, चंद्रमा के नीचे इसको रख देंगे, रात में सुबह उठ करके खाएंगे। मुनीम जी बोले ठीक है। छीके पर रख दिया, मटके में चंद्रमा की छांव में रख दिया। सब कुछ करने के बाद में सेठ जी बोले एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं। मुनीम जी बोले मैं तो मैं सोच ही रहा था कि कोई नियम क्यों नहीं बना अभी तक, कुछ तो बनना चाहिए। तो सेठ जी बोले एक नियम बनाते। बोले क्या? तुम अपने कक्ष में जाके सो, मैं अपने कक्ष में जाके सोता हूं, दोनों रात में सपना देखेंगे और सुबह एक दूसरे को अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे बड़ा वो खीर खाएगा, पूरी खीर उसी की, विभाजन नहीं होगा। मुनीम जी बोले आप ही खा लो, मेरा सपना आपसे ऊंचा नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, सपना तो देखना है और सुबह बताना भी है। सो गए। यहाँ सेठ जी सो गए और यहाँ मुनीम जी बोले मिलनी तो है नहीं, इतनी बनाई मेहनत करके लेके आए, सुबह तक मिलना तो कुछ है नहीं। रात में ही मुनीम जी ने सारी खीर खा खू के, बर्तन मांज के, पूरा बिल्कुल चट, एक बूंद नहीं छोड़ा उसमें, पूरी खीर चट कर गए मुनीम जी। बोले सेठ जी सुबह उठ करके इतना बड़ा सपना सुनाएंगे कि मैं तो नेक्स्ट सा लगूंगा। मुनीम जी पूरी खीर खा के बढ़िया सो गए। सुबह उठे, सेठ जी ने उठा, मुनीम जी आओ। बाहर आए। अरे मुनीम जी पहले तुम मेरा ही सपना सुन लो। बोले आप ही सुनाओ सेठ जी, क्या था सपने में? बोले कि मैंने सपना देखा, सुंदर एक विमान आकाश से आया हमारे घर के आंगन में, उसमें से अप्सराएं उतर करके आई हैं। सुंदर अप्सराएं मेरी भुजा पकड़ती हैं और भुजा पकड़ करके उसमें बैठाती हैं और बैठा करके मुझे लेकर के स्वर्ग लोक गई हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे थे, नारद जी वीणा पर मेरा नाम गा रहे थे। मतलब इतना बड़ा सोचा कि कुछ बोल नहीं पावे। सरस्वती जी भी पुष्प बरसा रही थी, कुबेर ने बोले पुष्प तो छोटे लोग बरसाते, मैं मणियां बरसाऊंगा। वो मणियां बरसा रहे थे। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या,
स्वर्ग में सब लोग जाते हैं, सबको अपने कमरे मिलते हैं, पर मुझे देख करके इंद्र प्रसन्न हो गया। बोले इनको कमरा नहीं, इनको तो मेरी गोद में बैठा। और मुझे ले जाकर के इंद्र की गोद में बैठा दिया। मैं क्या बताऊं, ऐरावत हाथी मेरे नाम कर दिया। बोले आज से ऐरावत हाथी तुम्हारा, इस पे तुम डोलो। इतना बड़ा सपना कोई देख सकता है? अब तुमने क्या देखा तुम बताओ। बोले मेरा मत सुनो, आप ही खा लो खीर। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ ना तुमने क्या देखा। मुनिम जी बोले मेरे सपने में तो यमराज जी आए थे। बोले अच्छा, यमलोक के राजा यमराज। मुनिम जी तो सेठ जी तो पहले सोचे तो फेल हो गया। मैं तो इंद्र की गोद में खेल के आया, ये तो यमराज आया इसके यहाँ। तो वैसे ही सोचने लगे। बोले अब तो खीर मेरी है। यमराज आया स्वप्न में। बोले मेरे स्वप्न में यमराज आए। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले वो जैसे आंगन में आपका विमान उतरा था, उनका भैंसा उतरा था। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले भैंसे से यमराज जी उतर के मेरे कमरे में आए और मेरे सामने आके खड़े हो गए। अपने दंड से उन्होंने मुझे मारा। मैं उठ के बैठ गया। मैं क्या हुआ, अपराध क्षमा कर, निकलो बाहर निकलो। मैं बाहर निकला। बाहर निकल करके मुझसे बोले ये क्या है चीके में। बोले खीर है, इसको उतारो। बोले मैंने दंड के दर के मारे छीके से खीर उतार ली। बोले खोलो। मैंने खोला। बोले अब इसको खाओ। मैंने खाया, थोड़ा खा करके छोड़ दिया। बोले पूरा खाओ। मैंने पूरा खाया। बोले अब चाट जाओ इसको, एक बूंद भी बचा तो तुम बचोगे नहीं। मैंने चाट लिया। बोले अब इसको धो दो। धो कर बोले अब क्या, दोबारा छीके पे टांग दो। छीके पे टांग दिया। बोले अब जाके सो जाओ। अरे ये सब हुआ था। छीके से मटका उतारो। मटका उतार के देखा तो सब खप गया। बोले तो सच में खप गया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। आप तो इंद्र की गोद में बैठे थे, मैंने बहुत बार उठाया लेकिन आप उठे नहीं। ऐसे कंजूस। तो आज भगवान भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं उद्धव एक ऐसा ही कंजूस रहता है उज्जैन में, और वो धन का व्यय नहीं करता। वो हमेशा उत्सव आने पर अपने पत्नी बच्चों को मायके भेज देता है और स्वयं एकांत घर में रहता। बढ़िया रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा उत्सवों में, लेकिन इसका परिणाम गलत हुआ। क्या? धर्म के नाम पर धन ना व्यय करने के कारण उसके पंचदेव रुष्ट हो गए। और पंचदेवों के रुष्ट होते ही एक दिन क्या हुआ, घर में किसी बात पर लड़ाई हो गई और पत्नी घर छोड़ करके चली गई। पत्नी गई, बच्चों को साथ ले गई, लेकिन उसको लगा पत्नी बच्चे ही तो गए, धन तो मेरे पास है। एक दिन सीढ़ी से उतर रहा था, गिर गया। ऐसी चोट लगी कि कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया, और उस चोट को ठीक करने में उसका धन निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आधे से ज्यादा धन अपने रोग को ठीक करवाने में निकाल लिया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। फिर बोले एक दिन बहुत जोर से भूकंप आया और आधा घर उसका दह गया। अब घर की मरम्मत कराने में धन लगाया तो जितना धन उसके पास बचा था उसमें से भी आधा धन घर की मरम्मत में लग गया। स्वयं ठीक भी नहीं हुआ, घर भी ठीक से नहीं बन पाया। धीरे धीरे स्थिति ये होने लगी, अब ना तो वो खा पा रहा है ना पी पा रहा है, सारा धन उसका खर्च हो चुका है। शरीर से लाचार है, घर से लाचार है, गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है। अब अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नगर के लोगों से सहायता मांगने जाता है, लेकिन जिसने पहले कभी नगर वासियों की सहायता नहीं की उसकी सहायता कौन करे। अब वो द्वार पर जाता है और कहता है मुझे 1 रुपया दे दो। लोग उसको डांट के भगाते हैं, अच्छा हमारी बेटी की शादी थी, हमने भी तुझसे कहा था कि तू नगर सेठ है, थोड़ी तो सहायता कर। तूने क्या कहा था, शादी करने की आवश्यकता क्या है, घर में ही रखो। हंस रहा था हम पे और आज अपनी स्थिति पर रो रहा है। किसी के द्वार पर जाके कहता मैं 4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। बोले हम भी आए थे तेरे द्वार पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे,
कि कुछ तुम सेठ जी हो नगर के, कुछ इनको खिलाने के लिए दे दो। बहाने बनाते रहे, मुंह छुपाते रहे हमसे, और आज हमारे द्वार पर आया है। लेकिन एक दो लोगों ने उसको ब्याज पर पैसा दे दिया। अच्छा, एक शब्द तो मैंने बताया नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव, ये धनवान नहीं था, ये धनाढ्य था। धनवान और धनाढ्य में अंतर क्या होता है? बोले धनवान वो जो इतना धनवान है कि दूसरों को ब्याज पे पैसा दे सकता है, और धनाढ्य वो जो पूरी सरकार को भी पैसा दे सकता है देश चलाने के लिए, वो धनाढ्य। ये धनाढ्य था, धनवान नहीं। धनवान नहीं था, धनाढ्य था। मतलब राजाओं को भी धन दे सकता था, इतना धन था इसके पास। लेकिन स्थिति ऐसी बिगड़ती चली गई। कुछ लोगों ने इसको ब्याज पर पैसे दिए, पर पैसे देने के बाद उन्होंने पैसा दिया ही इसलिए था कि अवधि पूरी होने पर जब ये हमको पैसा वापस नहीं लौटाएगा, तो इसने जैसा व्यवहार हमारे साथ में किया है पूर्व में, उससे भी बदतर व्यवहार इसके साथ करने का हमें मौका मिलेगा। लोगों ने ब्याज पे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद दिन घटाने लगे, हमें तो 5 ही दिन में चाहिए, हमें तो 3 ही दिन में चाहिए। रोने लगा, ऐसा मत कीजिए, मैं कहां से लाऊंगा, हमें 3 ही दिन में चाहिए, लेके आओ। और 3 दिन में जब वो धन नहीं लौटाता तो उसके घर जाते, उसके घर का सामान उठा लेते, कभी उसकी कोई सामग्री ले आते। वो भिक्षुक, यही वही व्यक्ति अब इतना सह चुका था संसार का भार। एक दिन एक सत्संग में गया और वहां गुरुदेव के प्रवचन को सुन रहा था। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के उसको ऐसा आत्मबोध हुआ, वही एक भिक्षुक बन गया। और अब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा है, और उसकी स्थिति में तुम्हें गा के सुनाता हूं। यही भिक्षुक गीत है। हाँ, किसी ने पत्थर मारा था तो सिर फूट गया, रक्त निकल रहा था। किसी ने वस्त्र फाड़ दिए थे, शरीर पर, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। किसी ने धक्का दिया था, गिर चुका है, शरीर से कहां से छिल चुका है। लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है उद्धव? कैसी है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ते संसार चक्रे परिवर्तयेत् यत्। कितनी सुंदर बात। भगवान कह रहे हैं, वो भिक्षुक कहता है, किसी ने उससे पूछा, अरे तुमको किसने पत्थर मारा, तुम्हारे माथे से खून क्यों निकल रहा है? भिक्षुक कहता है, नायम जनों में दुख सुख हेतु। अरे संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे सुख का और मेरे दुख का कारण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे दुख और सुख का कारण नहीं है। अरे हमें तो लगता है तुम्हारे इष्ट नाराज हो गए, तुम्हारे देवता नाराज हो गए। तब वो मुस्कुराते हुए भिक्षुक कहता है, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल। ना मेरे देवता मुझसे नाराज हैं, ना मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, ना मेरे हाथों की रेखाएं बिगड़ी हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अरे तो तुम्हारी स्थिति इतनी दुख में क्यों दिख रही है? तब वो कहता है, बोले संसार में दुख देने वाला केवल एक है। बोले कौन? मनः परम कारण मामनन्ति। ये मन कष्ट का कारण है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई देव नहीं। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। अब आप दुख के कारण थोपने लग जाते हैं, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। नहीं, मुझे अगर मैंने मन बना लिया कि कोई गाली दे मैं कष्ट नहीं मानूंगा, तो कितना भी गाली देता रहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने मन को इतना सस्ता कर लिया कि जरा सी कोई गाली दे देता है, जरा सा कोई कुछ गलत कहता है, मुझे क्रोध आ जाता है। गाली कारण नहीं बनी है, दुख का मन बना है।
मन की स्थिति जितनी ऊंची, जितनी छोटी, उतनी जल्दी आप दुखी और सुखी हो जाते हो। छोटा सा बालक टॉफी में भी खुश हो जाता है और बहुत बड़ा व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी में भी सुखी नहीं रहता। मनः परम कारण माम अनंति। किसी ने कहा कि बोले भाई तुम्हें कोई व्यक्ति कष्ट देता है तो जनस्त हेतु सुख दुख हेश्चर किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत जिह्वाम क्वचित् संदशि सत्वभिभ्य तद्देवदन्याम कतमाय कुप्ये। अरे कोई जीव मुझे कष्ट कैसे दे सकता है? जिस पंचभूत का मैं बना हूं उसी पंचभूत का वो बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से उसका शरीर बना है। पृथ्वी पृथ्वी को, अग्नि अग्नि को, जल जल को, आकाश आकाश को कष्ट कैसे दे सकता है? ये सब हमारे मन का खेल है। मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख बन जाता है, और मन ने जिसको सुख मान लिया वही हमारे चित्त का सुख बन जाता है। हाँ हाँ, यहां पर भगवान कहते हैं उद्धव, उस भिक्षुक की इस बात ने मेरा चित्त जीत लिया कि मेरे दुख का कारण कुछ और नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ वाथ दिखाओ, कुछ नग आदि पहन लो, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तब भिक्षुक कहता है अरे ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो मुझे दुख क्यों देंगे? कभी कोई ग्रह किसी से लड़ रहा है, कभी कोई ग्रह किसी पे भारी पड़ गया, कोई ग्रह का आपस में ग्रह युद्ध करते हैं, ये ग्रह मुझे कष्ट क्यों देंगे? किसी ने कहा तुम्हारे देवता नाराज हो गए। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां पशु पक्षी जीव सब हैं, उन ब्रह्मांड में देवताओं को मैं दिखाई देता हूं, उन्हें मुझे ही कष्ट देना है? उन्हें पता है कि मुझे कष्ट देना है? अरे शास्त्रों में तो कहते हैं कि भुजा इंद्र का स्वरूप है, नेत्र सूर्य चंद्र का स्वरूप है, चरण कोई और देवता है। अरे जब सारे देवता ही हमारे शरीर में विराजमान है तो देवता ही देवता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भैया मेरी बात मान लो। बोले क्या? मन, ये मन ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। भगवान भिक्षुक के उस सुंदर गीत को सुना रहे हैं। गीत का मतलब यहां पे कोई गाया नहीं जाता है, ये संपूर्ण जो स्तुति है इसी कोई गीत का शब्द कहा गया। भगवान उसको गीत कह करके संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार एक दिन वही व्यक्ति जो महाकंजूस लोभी एक सामान्य जीव था, वही एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक मतलब मांगने वाला। और उस भिक्षुक ने मनः परम कारण माम अनंति ये शब्द कहकर के पूरे विश्व को ये बात बताई कि दुख का कारण कोई नहीं संसार में, दुख का कारण हमारा मन है। मन की स्थिति जैसी वैसे दुख और सुख होते चले जाते। उद्धव, मैं इस कथा से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि पंचदेव की रुष्टता के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो तो तुमने सुनी ही, परंतु एक भिक्षुक जब दुखी बन गया तो दुखी बनने के बाद, पंचदेवों के नाराज होने के बाद जब वो महा कष्ट में आ गया, कष्ट में आने के बाद भी सत्संग बीज उसके जीवन में आया और सत्संग बीज ने उसको एक महान भिक्षुक बना दिया, जिसने अपने दुख का कारण स्पष्ट करते हुए विश्व को बता दिया कि दुख कोई नहीं देता। आज आपके दुख का कारण पत्नी है, आज क्यों दुखी बैठो? पत्नी नाराज है, पत्नी दुख का कारण है। कल आप क्यों दुखी हो? बोले आज बच्चों से दुखी है। परसों क्यों दुखी हो? आज माता पिता से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज अपने पड़ोसियों से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज खुद से ही दुखी है। हमारे दुख का कारण हर दिन बदल जाता है। वास्तव में हमारा मन जिसको चुनता है उससे वो सुखी रहता है, जिसको नहीं चुनता उससे दुखी हो जाता है। मन ही दुख का कारण है। कैसे बचें इस दुख सुख के कारण से? उद्धव ने कहा कि मन
किसे दुखी मानता है, किसे सुखी मानता है, कैसे पहचाने, कैसे जाने, और नाथ जानने पहचानने के बाद इस मन से कैसे, इस मन को कैसे ऐसा बना दें कि हर स्थिति में एक रस रहे। ठाकुर जी बोले वो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि मन एक रस कैसे होगा। इस प्रकार यहाँ पर उद्धव को भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर उद्धव कृष्ण संवाद हमारे मध्य में चल। 2 दिन की कथा और बची है। एक गीत और गाएंगे ठाकुर जी अभी, ऐल गीत, और उस गीत की भी सुंदर कथा है। और उस गीत में भी बद्रिकाश्रम की एक देवी का प्रवेश होगा जिनका नाम है उर्वशी, तो वो हम लोग सुनेंगे। आज परमानंद हमारे भगवत धाम वाले पूज्य दोनों महाराज श्री पधारे हैं। शीतकाल बहुत रात्रि में और सुबह होता है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें। 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। परसों बंधुओं कथा थोड़ी जल्दी होगी, और कथा विश्रांति के बाद फिर रात्रि में यहाँ पे संकीर्तन होगा। जितने लोग आएंगे वेलकम, जितने नहीं आएंगे भीड़ कम, आनंद से बैठ करके। यहाँ तो अभी बद्रीनाथ में बिल्कुल एक रस, एकांत रस चल रहा है, ज्यादा संख्या भी नहीं है, बहुत सुख मिल रहा है। पूरे बद्रीनाथ में भीड़ नहीं है, खूब आनंद से दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य है कि हम इस काल में, कार्तिक मास में ये सुख लाभ ले रहे हैं। ये हमेशा मिलने वाला भाव नहीं होता। आप सब लोग 2 दिन के इस क्रम में और रहें। कल कथा अपने समय से होगी। आज हम विलंब इसलिए हो गया, एक कथा में हम गए थे, यहाँ पर पूर्व के जो धर्माधिकारी थे मंदिर के, उनकी कथा चल रही थी नीचे। एक तो बद्रीनाथ में चढ़ाई नहीं खत्म होती, चढ़ते ही जाओ, कहीं भी कुछ, सब इतना चढ़ना पड़ता है। और वो कथा में हम खड़ाऊ पहन के आते हैं, धीमे धीमे गए, धीमे धीमे आए। थोड़ी देर वहाँ प्रवचन भी था, इसलिए आज विलंब हुआ। नहीं तो आप सब लोग 3 बजे उपस्थित हो जाएं, ठीक 3:30-4 के बीच में हम भी उपस्थित हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन का कथा सत्र है, परसों संकीर्तन होगा, हम आप सब लोग आनंद करेंगे। आज के मंगल भाव को हम लोग विराम की ओर ले चलते हैं। अत्यंत शीतल हो गया है वातावरण। प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आज की मंगल कथा को विराम दें।